पूजा मैम अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। तो जैसे दोस्तों अभी रीट्रीट का समय चल रहा है, रीट्रीट की क्लोजिंग चल रही है। तो आप चेक करें अपना रीट्रीट कितना रह रहा है, तो रीट्रीट पे जरूर फोकस करें। और एक बार और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जो रैंक हैं 100 सीसी अगर है तो 250 कैसे हो सकता है, उस पर काम करें। जहाँ अपनी अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट करके अपनी अपलाइन की गाइडलाइन से आगे बढ़े, अपना रैंक जरूर चेंज करें। 250 वाला 500 हो सकता है, 500 वाले का 1000 हो सकता है, 1000 वाले का 2000 हो सकता है, 2000 वाले का 5000 हो सकता है, और 5000 वाले का 14000 सीसी रीजनल एग्जीक्यूटिव वो कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपनी अपलाइन की गाइडलाइन के साथ चलें तो डेफिनेटली आप इस वीक में जो वीरवार को क्लोजिंग होगी उसमें आप अपने रैंक्स चेंज कर सकते हैं, रैंक्स अपडेट कर सकते हैं, बढ़िया पे आउट बना सकते हैं। और सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका रैंक डेफिनेटली चेंज होगा। तो जहाँ पे डॉक्टर ओम जी का हैंड रेज हुआ है तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। जी डॉक्टर ओम जी, आपका माइक ऑन है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग रेनाटस। गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग रेनाटस। सर पूजा मैडम जी इसी नंबर पर है सर, तो ओके ओके ओके, तो उनको माइक दे दें। और हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ, और उनको बोलें कि अपना वीडियो ऑन कर लें। जी सर। जी नमस्कार गुरबीर सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। लगता है तैयारी में है और हरियाणा में जाके आज धमाल मचाने वाले हो। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मेरी तरफ से सभी मेरी रेनेटिस फैमिली को नमस्कार, आज की सभी को सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और गुड मॉर्निंग आज की बहुत शानदार, बहुत स्पेशली होने वाली है, क्योंकि हरियाणा में जो हमारा आज मैं टीम को बिल्ड कर चुकी हूँ और वहां पे जाने की एक्साइटमेंट, और आज एक सुखदेव सर के द्वारा मुझे जो गिफ्ट दिया गया है जूम पर आने का, सो बहुत ही कुछ स्पेशली होने जा रहा है। सो थैंक यू सर, आपने मुझे आज इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया, सो स्पेशली आपका थैंक यू दिल से। थैंक यू मेरी पूरी ऑल ग्रेट अपलाइन, हमारे सुनील सर, हमारे सुखदेव सर और मेरे डॉक्टर ओम जी जसवंतपुर शारदी तक का, जिनकी बदौलत आज मैं जूम पर आपके सामने आ चुकी हूँ। सो गुड मॉर्निंग अर्निंग का मतलब है कि आज की गुड मॉर्निंग आज की सभी के लिए बहुत मोर अर्निंग को क्रिएट करेगी। सो आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। जैसे आज आपको पता है कि सुबह का समय है, 7 बज चुके हैं। हम सभी का रिनोवियंस का मीटिंग में जाने का, फील्ड में जाने का समय भी होता है, लेकिन फील्ड में जाने से पहले हमें जो हमारे अपलाइन की बदौलत, हमारी जो गाइडलाइन है उनकी बदौलत एक ऐसा शानदार सेशन, एक ऐसी शानदार ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस ट्रेनिंग में हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट, इतनी वो आग पैदा हो सकती है कि जिससे हम फील्ड में जाकर कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। सो ये मीटिंग, सो ये यूम सेशन बहुत ही मतलब हमारी एक पूरी दिन की डाइट, पूरी एक दिन की खुराक होती है कि हमें आज फील्ड में कितनी एनर्जी लेकर उस एनर्जी के साथ क्या करना है। सो इस मीटिंग की हम जैसे स्टार्ट करते हैं, तो सभी जान चुके होंगे इस मीटिंग के द्वारा कि मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम पूजा है और मैं पंजाब से शाहकोट शहर से बिलोंग करती हूँ। नकोदर के पास शाहकोट शहर है, शाहकोट शहर से बिलोंग करती हूँ। और अपनी मैं खुद की बात करूँ तो अभी एक स्टूडेंट थी। इस सिस्टम में आने से पहले अभी भी स्टडी चल रही है, और स्टडी के साथ साथ जो इस रेनाटस वेलनेस के कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्ट किया था, तो सोचा नहीं था कभी कि एक स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ साथ अगर किसी सिस्टम को स्टार्ट करता है तो वो उस सिस्टम में इतना डीपली, उस सिस्टम में इतनी इनकम को क्रिएट कर सकता है कि उसको लगने लगे कि मुझे स्टडी के बाद क्या मिला था और अभी मुझे स्टडी के साथ साथ बीच में क्या मिल चुका है। सो उसी टॉपिक पर आज हमारा सेशन भी रहेगा। एक स्टूडेंट को मैं मैसेज देना चाहूंगी। और सबसे पहले जैसे मैंने अपने बारे में बात की, तो मैंने इस सिस्टम में शुरुआत की कुछ आज से 1-2 साल पहले। 1-2 साल पहले मैं नेटवर्किंग में आ चुकी थी। नेटवर्किंग में मैंने स्टार्ट की, सिस्टम की मैंने स्टार्टिंग की। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ
कि नेटवर्किंग तो बहुत कर ली, कंपनियां बहुत सारी ज्वाइन कर ली, लेकिन सीखा मैंने किसी भी चीज में, किसी भी कंपनी में नहीं। तो बिना सीखने के फिर जो रिजल्ट आने वाला था मेरी नेटवर्किंग में, कंपनी में, तो आप सभी लीडर्स जानते हो कि बिना सीखे अगर हम किसी भी काम को ज्वाइन करते हो तो उसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो ये मैं मान नहीं सकती कि मैंने इतना समय नेटवर्किंग को दिया और मेरा क्या रैंक, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्योंकि मैंने वो समय सिर्फ सीखने के बगैर एक एक्साइटमेंट में एक जैसे एक स्टूडेंट किसी नए काम को स्टार्ट करता है तो उसमें सिर्फ अपने आप के लिए एक्साइटमेंट होती है कि हमें बाहर जाना है, ये लेना है, ये करना, वो करना। तो जिस तरह से मैंने नेटवर्किंग को रेनेट को जब स्टार्ट किया तो बहुत छोटे छोटे से ड्रीम थे कि मुझे फोन लेना है, ये करना है, वो करना है। बाकी क्या चीज में है, क्या लाइफ में पैसे की कितनी, इनकम की कितनी वैल्यू है, मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। मैंने सिर्फ अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए इस रेनेटस को समझा था कि अगर इसमें इतनी इनकम आ सकती है तो मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो कुछ आज से 1-2 साल पहले मैंने आप ही की तरह, हो सकता है इस मीटिंग में बहुत सारे फ्रेश लोग होंगे, इस मीटिंग को पहली बार सुना होगा, तो मैं कहती हूँ कि जैसे आप आज किसी के फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, हमें कोई जॉब करना, किसी बिजनेस में आना तो बहुत बड़ी बात है। ये भी नहीं था, रिश्तेदारी में ऐसा है कि जितनी भी लड़कियां हैं, हर एक लड़की की क्या है कि अगर 10th क्लियर हुई, +2 मैम मेरी जहाँ तो उसको सिलाई का काम सिखा दो। हेलो मैम। जहाँ जी हेलो सर। जी सर। मैम, आपकी ना एक तो नेटवर्क कम आ रहा है और आवाज रुक रही है, तो आप गाड़ी साइड पे लगा के जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है वहां पे साइड पे लगा के तो फिर जी बात करें सर, जी क्योंकि जी, श्योर सर, श्योर। हाँ। राइट सर। सर आप सर बस 1 मिनट। जी सर, जी जी सर, अभी आवाज आपको ठीक आ पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम अभी अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसे जर्नी में बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इमोशनल ऐसी टारगेट है, ऐसी स्टोरीज है कि जिनको आज हम इतने कम समय में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी बड़े रैंक पर, किसी बड़ी अचीवमेंट के साथ उन्हें क्लियर किया जाएगा। लेकिन अब अगर हम शुरू की बात करें तो अभी मुझे रेनेटस वेलनेस में जो मैं अपने आप को प्रॉपर 100% मान सकती हूँ कि जब से मैंने फुल टाइम होकर इस काम को करना स्टार्ट किया, अपना 100% हिस्सा देकर, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे दिमाग के साथ, कि अपनी बॉडी को भी फिजिकली और मेंटली इस सिस्टम से प्यार किया मैंने, जब रेनेटस से इसको करना स्टार्ट किया, तो वो मुझे अभी कोई 5 से 6 महीने है जो मैं इसको रेगुलरली पूरे फोकस के साथ कर रही हूँ। पहले था कि सिर्फ मतलब कभी किया, कभी नहीं किया, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब जरूरतें, अब लाइफ कुछ ऐसी हो चुकी है कि अब रेनेटस वेलनेस के बिना जिंदगी में दूसरा कोई काम, दूसरा कोई बिजनेस, कुछ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता। सो सर, बहुत खूबसूरती जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी है। 6 महीने से मैं सिस्टम को कर रही हूँ। और सर, लाइफ में नेटवर्किंग को लेकर बहुत ऐसे इंसान मिले, बहुत ऐसी चीजें मिली जिन्होंने एक मेरा माइंड सेट इतनी तकलीफों के बाद, इतना कुछ होने की लाइफ में बाद, जिन्होंने, जब से मैं स्टूडेंट थी +2 क्लास में मैंने नेटवर्किंग को ज्वाइन किया था, तो तब मुझे नेटवर्किंग के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि ये सिस्टम में क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है। तो तब सर जो लोग शुरू में मुझे मिले, उन्होंने सर इतना चीट किया कि एक स्टूडेंट के माइंड में, एक स्टूडेंट को कुछ भी जब नॉलेज ना हो तो वो डिपेंड होता है अपने सीनियर्स पर। तो सर उनके द्वारा कुछ लाइफ में ऐसी लाइबिलिटी मिली, ऐसा सर पर कहने का मतलब लाइबिलिटी एक लड़की के खड़ी हो चुकी थी कि जैसे तो कैसे, अभी एक लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट मेरा बन चुका है कि मुझे इस सिस्टम में, रेनेटस वेलनेस में आगे आने वाले समय में क्या करना है। तो चलिए सर, आगे मैं स्टूडेंट लाइफ पर, मेरा टॉपिक है, चलिए ये बातें तो बहुत है। स्टूडेंट के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। आज के समय में जितने भी मेरे डियर फ्रेंड्स, जितने भी गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, जहाँ जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके लिए नेटवर्किंग, बिजनेस
करना क्यों जरूरी है, ये उनकी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकता है। तो स्टूडेंट के लिए सर ये मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। देखिए, जिन अभी फील्ड में होता क्या है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो स्टडी के बाद आज की डेट में फ्री बैठे हैं घर पर, उनसे जाकर मिलते हैं। तो जब हम नेटवर्किंग के बारे में उनसे बात करते हैं, उनका सिर्फ एक आंसर होता है कि हमारे पास समय नहीं है इस काम को करने के लिए। स्टूडेंट का ऑलमोस्ट हम ये जवाब ही सुनते हैं। और सर कुछ 18 से 20 साल तक, 25 साल तक एज उम्र भी ऐसी होती है कि तब हमारे सर पर कोई टेंशन घर से किसी फाइनेंशियली सिस्टम को लेकर, खर्चे को लेकर नहीं होती। हमें सिर्फ अपनी लाइफ, अपने ड्रीम के अलावा और कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता कि हम इस कंफर्ट जोन की लाइफ में, इतनी लाइफ में क्या डिसीजन लें किसी बिजनेस को लेकर या ना लें। सो सर ऐसा है कि जो स्टूडेंट है आज की डेट में, उनसे भी एक सवाल भी है मेरा और एक उनको मैसेज भी, उनको एक चीज जो मैंने सीखी है अब तक, ये सिखाना चाहूंगी कि अब अगर आप अभी स्टूडेंट हो, जहाँ आपकी स्टडी हो चुकी है, और अगर आपको कहीं ना कहीं से नेटवर्किंग का प्लान, कहीं ना कहीं से किसी से नेटवर्किंग के बारे में पता चलता है, लेकिन आप उसको ये रिस्पॉन्स दे रहे हो कि हमें नेटवर्किंग की क्या जरूरत है, हमारी लाइफ में नेटवर्किंग हमें क्या दे सकती है क्या नहीं। तो सर देखिए, जो स्टूडेंट है, हम स्टडी करते हैं, +2 में है, चाहे हम BA क्लास में है, लेकिन क्या होता है कि हम स्टडी के साथ साथ क्या नहीं करते। सर ये एक सवाल है, सीरियस होकर सुनने की बात है कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें करने के लिए ये इस काम को, नेटवर्किंग के लिए हमारे पास समय नहीं, वो 1 मिनट के लिए सीरियस होकर अपनी 12 साल की पढ़ाई, अपनी BA की स्टडी 3 साल की, उस पर 1 मिनट के लिए फोकस दे कि हम स्टडी के साथ-साथ क्या नहीं करते। क्या हम स्टडी करते वक़्त फेसबुक यूज़ नहीं करते? क्या हम स्टडी करते वक़्त फेसबुक पर वीडियोज़, कमेंट, लाइक के पोस्ट नहीं डालते? क्या हम स्टडी के साथ-साथ इंस्टाग्राम नहीं चलाते? क्या हम स्टडी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को समय नहीं देते? क्या हम से करते मतलब बहुत सारे टिकटॉक ऐसे ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है? तो वो मतलब वो सब हम दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, वो भी हम स्टडी के साथ-साथ उन लोग सोशल मीडिया को, उन ऐप्स को, उन वीडियोज़ को लाइक करने में लोगों की वक़्त अपना ज़ाया कर रहे हैं कि जिनमें से हमें 1 भी रुपया, 1 भी से भी नहीं आती। जब हम स्टूडेंट होते-होते फेसबुक चला सकते हैं, हम सुबह उठते पहले अपना फ़ोन ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें कितने लाइक आए, फेसबुक पर हमें किस-किस ने लाइक किया, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, हम ये चेक कर सकते हैं। तो हम नेटवर्किंग के बारे में क्यों नहीं जान सकते, हम क्यों नहीं सीख सकते? हम इस स्टडी को, हम इस चीज़ को समय क्यों नहीं दे सकते? अगर स्टूडेंट होते-होते हमारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे हमारा बात करना 2-2 घंटे, 4-4 घंटे ज़रूरी होता है, तो वो भी हम सिर्फ फ़ोन से ही करते हैं। हम फ़ेसबुक, हम व्हाट्सएप, हम इंस्टा, सब ऐप, हम सोशल मीडिया फ़ोन से ही चलाते हैं, तो ये नेटवर्किंग से अपने फ़ोन से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आज की डेट में है कि इससे बेटर आपका भविष्य, आपका फ्यूचर हो ही नहीं सकता। अगर आप इस तलाश में हो कि आप BA करोगे, 3 साल लगाओगे, आप स्टडी करोगे, +2 करोगे, फिर आप अपनी लाइफ में सेट होगे, जॉब मान लोगे, तो सर उस चीज़ को तो आप अपने माइंड में बिल्कुल स्किप कर दीजिए। किसी सरकार के पास, किसी आपके रिश्तेदार के पास, किसी आपके जान-पहचान जो बंदा जॉब कर रहा है, उसके पास आपके लिए कुछ भी अपॉर्च्युनिटी, उसके हाथ में आपका फ्यूचर कोई हेल्प नहीं करने वाला। जितने लोगों ने अपने रिश्तेदारों से बोला कि मुझे कोई जॉब चाहिए, किसी जॉब पर लगवाइए, वो आज एक भी बंदा हैंड राइज़ कर सकता है कि किसने किसकी हेल्प की। तो कहीं पे भी आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि किसी के पास खुद का भी कोई अपॉर्च्युनिटी या नहीं है कि वो आपकी हेल्प करे। सो हमें सीरियस होने की ज़रूरत है कि हमें आज ही अपनी स्टडी करते-करते, अपनी स्टडी जहाँ खत्म हो चुकी है, कि हमें अपनी लाइफ में कौन-सा बिज़नेस, कौन-सा डिसीज़न लेना है। अगर सर हम जॉब की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में जॉब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कहीं पर भी कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है। जो स्टूडेंट या अभी सर जालंधर की मैं बात करूँ तो जालंधर में हमारी टीम में एक एडवोकेट सर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमने ना PN की जॉब के लिए फॉर्म निकाले थे, एप्लीकेशन भरनी थी। तो सर कम से कम 2 से 3 हज़ार सिर्फ उनको उनको जालंधर में 2 PN की पोस्ट निकली थी।
2 पीएन की जॉब थी, 7 से 8,000 उनकी सैलरी होने वाली थी। उन्होंने फॉर्म फिल करने थे लोगों ने, और ऑनलाइन ही सर 3 से 4,000 फॉर्म लोगों ने एक दिन में एप्लीकेशन को फिल कर दिया। लेकिन जॉब किसकी थी? पीएन की थी। और उन जॉब में लोग कौन से थे? सर जिनकी पीएचडी हो चुकी है, जो बहुत अच्छी एजुकेटेड हायर स्टडी उन मतलब स्टूडेंट की थी। ऐसे लोगों ने, बिल्कुल ग्रेजुएट लोगों ने सर फॉर्म को फिल किया। तो हैरानी वाली बात है कि हमारा यूथ हम क्या करेंगे आने वाले समय में? हमारा फ्यूचर क्या है कि क्या हमें किसी पीएन की जॉब के लिए फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी? सर डेफिनिटली पड़ेगी। अगर आज आप रेनेटस वेलनेस जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, तो आज की आपने मीटिंग देखकर अगर सीरियस नहीं हो पाए, तो कल को हमें ऐसी जॉब्स के लिए पैसे भरने, ऐसे जॉब के लिए फॉर्म फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फैमिली पर हम डिपेंड नहीं हो सकते कि इतनी देर होंगे। सो सर नेक्स्ट जो मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जो लेडीज़ है घर पर रहती है, मेरी टीम की लेडीज़ है, जहाँ कितने मतलब नेटवर्किंग बिज़नेस जो भी लीडर कर रहा है, उसकी टीम में जितनी भी लेडीज़ है, बहुत सारी लेडीज़ सर आज लोगों मतलब ऐसी फील्ड है हमारी कि हम घर-घर में लोगों से मिलते हैं, और ऐसी-ऐसी लेडीज़ से मिलना होता है कि जो बहुत एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी उनकी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद वो जो लाइफ में उन्होंने सोचा था वो करना चाहती थी, मतलब वो कुछ कर नहीं पाई। वो आज घर में आज की डेट में बिल्कुल फ्री बैठी है। तो सर हम उन मैरिड लेडीज़ को जो आज की डेट में हाउसवाइफ है, उनको एक इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी रेनेटस के माध्यम से दे सकते हैं कि वो घर बैठे ही मतलब अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। सो बहुत सारी लेडीज है जो घर पर रहकर कोई काम ढूंढ रही है, वो कोई काम करना चाहती है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उन लेडीज को ये बता सकते हैं कि आप घर में बैठे कैसे काम कर सकते हो। आप उनसे अपना सिस्टम, अपना प्लान, अपना हमारा प्रोडक्ट उसके बारे में शेयर कर सकते हो। तो ये सर इतना इजीली काम होने वाला है कि अगर आपकी टीम में लेडीज है तो देखिए सर, घर में जो गाँव की लेडीज होती है वो लोन बैंक से, वो कमेटी, ऐसे काम बहुत सारे गाँव में चलते रहते हैं। तो वहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट अगर उन लोगों तक पहुँचाया जाए, उन लेडीज तक पहुँचाया जाए, क्योंकि सर जो एक लेडीज, एक नारी होती है, वो किसी भी काम को अगर करने का सोच ले, तो दुनिया में, वर्ल्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो पूरा किए बिना रह पाए। अगर आप सर जेंट्स हो आज इस मीटिंग में, अगर कितनी लेडीज भी है, तो सबको पता है कि जो एक घर है वो एक लेडीज पर डिपेंड होता है। हम सुबह से उठते हैं, हमारा किचन का काम, हमारा पूरी फैमिली का काम सर सब कुछ लेडीज के हाथ में है। तो अगर उस लेडीज के हाथ में नेटवर्किंग को दे दिया जाए, अगर उस लेडीज के हाथ में इस रेनेटस प्रोडक्ट को दे दिया जाए, तो तब सर क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट सर आज का जो इस मीटिंग का मुझे सर मिला टाइम, सो जैसे देव सर की 1 दिन पहले ही कॉल आती है कि मैम कल को आप मीटिंग लगाने वाले हो। तो कल की कंडीशन हमारी कल की क्या थी, जो हमारे अमन सर है, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, रेनेटस में ऐसा कोई बंदा नहीं जो उनको जानता ना हो। तो थोड़ा इमोशनली थे उनके लिए, उनके संस्कार पर भी कुछ ऐसा हुआ जिनकी कल कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। चलिए ऐसी बात मीटिंग में करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी वजह से मन इतना डिस्टर्ब था कि मुझे लग नहीं पा रहा था कि मैं आज की मीटिंग को किसी तरह से लगा पाऊँगी, मतलब जो भी माहौल कल का हमारा रह चुका है पूरा दिन का। सो मतलब मेरी कोई तैयारी, मेरा कोई टॉपिक रेडी नहीं था, ये मैं आपको सच बोल रही हूँ। बिना किसी तैयारी के टॉपिक के आज मैं आपके सामने मीटिंग पर हूँ, क्योंकि हमें आगे बढ़ने का सोचना है। सो सर इसके बारे में जैसे आप भी सभी जानते होंगे कि हमारा रिट्रीट चल रहा है। रिट्रीट का समय 31 मार्च तक है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अपने बारे में तो देने जा रही हूँ, लेकिन उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि जिनका रिट्रीट होना अभी बाकी है। जो लोग इस रिट्रीट को करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं, उनके पास अभी 5 दिन 31 मार्च तक समय है कि वो अगर डेली के 3 पीस भी, डेली के 4 पीस भी, डेली के 6 पीस भी खुद नहीं, अकेले नहीं, अपनी टीम में भी, अपनी टीम के साथ होकर भी सेल करते हैं, तो उनका रिट्रीट बहुत ही ईज़िली तरीके से हो सकता है। और एक गुड न्यूज़ मैं ये देने वाली हूँ कि उस रिट्रीट को मैं क्वालिफाइड आज कर चुकी हूँ। सो आपके लिए बहुत मतलब मुझे तो बहुत खुशी है उस रिट्रीट में जाने की, करने की, लेकिन आपके लिए भी वो अपॉर्च्युनिटी है। जयपुर में हमारा रिट्रीट होने वाला है, और वो रिट्रीट इतना स्पेशली, इतना खास होने वाला है कि वहाँ पर जाकर आप एक ऐसी लग्ज़री लाइफ़ को फ़ील करोगे, जो आप यहाँ पर हम मीटिंग में आपको नहीं बता सकते, हम बातों से आपको नहीं कुछ भी कह सकते। कहने का क्या मतलब है कि आप अगर वहाँ पे पहुँचोगे, उस माहौल को देखोगे,
तो आप समझ पाओगे कि लाइफ असल में है क्या। वैसे हम लाइफ की बात करें, जैसे मैं हूँ, मेरी जैसी एक मिडिल क्लास फैमिली से उठी हुई लड़की है, जो सर कभी हमें रिश्तेदारी में जाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है कि फैमिली में मम्मा चले जाए, पापा चले जाए, हम साथ में जाएं या ना जाएं। एक ऐसी लड़की को, एक ऐसी फैमिली से उठी हुई लड़की भी आज उस होटल में उस रिट्रीट को एंजॉय करने जा रही है, जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतने महंगे होटलों तक हम पहुंच वैसे भी जा पाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये पावर है रेनेटस वेलनेस की, और सबसे बड़ी पावर है ये नेटवर्क की इंडस्ट्री की, जी की जितने मतलब जिससे मैंने जो नहीं भी सोचा था वो भी ड्रीम मेरे पैदा हो गए, और उन ड्रीम को अभी पूरा कर रहे हैं एक टारगेट के साथ इस रेनेटस वेलनेस के प्यारे से बिजनेस के माध्यम से। सो जो मेरा सभी को मैसेज है कि जो भी मतलब हम कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, जिस भी नेटवर्क इंडस्ट्री का हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम जुड़े हुए हैं, सबसे पहली बात है हमारी उस इंडस्ट्री में, जैसे हम प्रोडक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, हेल्थ पर काम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला फोकस है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर हमारा पूरा बिलीव, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। हमें बिलीव ये होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी संजीवनी बूटी हाथ में लेकर घूम रहे हैं, इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ में आज रेनेटस वेलनेस के माध्यम से आ चुकी है कि हम किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब सर लाइफ दो तरीके से चेंज होती है, पहली है हेल्थ और दूसरे नंबर पर है वेल्थ। तो सर अगर हम हेल्थ प्रोवाइड सभी को कर ही रहे हैं, इसमें किसी को भी कोई शक, कोई डाउट आज की डेट में नहीं है। एक हेल्थी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी हम एक बीमार पर्सन को, एक हेल्थी पर्सन को देकर उसी तरह से उसकी फाइनेंशियली लाइफ को, उसकी हो सकता है कि कोई मेरे जैसा हो, कोई जाने अनजाने में किसी चीज में फंसा हो, गलतियां कर बैठा हो। तो सर मैंने 1 डेढ़ साल में बहुत सारी प्रॉब्लमों को देखा, जिस चीज की समझ नहीं थी वो गलतियां हमसे होती गई, लेकिन मेरे में सर एक हिम्मत थी कि मैं कभी रुकी नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा ये नहीं साथ दे रहा, वो नहीं साथ दे रहा। जब मैंने नेटवर्किंग को स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली भी मेरे अगेंस्ट थी। मेरी फैमिली ने मतलब हमारी फैमिली में ऐसा माहौल था कि नेटवर्किंग को वो करने, मेरे पापा ऐसा मुझे बोलते थे कि अगर शाम को, मेरे लिए ये रूल बना था कि शाम के 5 बजे से पहले घर होना चाहिए। अगर 5 बजे से लेट हो गया तो दूसरे दिन फील्ड में नहीं जाने देंगे। सर ऐसा माहौल था कि अगर कहीं किसी दिन भी गलती से भी हमें फील्ड में लेट हो जाता था, तो घर में जाकर ऐसा माहौल, ऐसी बातें सुननी पड़ती थी कि मतलब उस रात, उस दिन ना तो खाना, ना रात को सोना, और मतलब रोने के बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं था, क्योंकि नेटवर्किंग को मैं समझती थी, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे सिस्टम में क्या करना है, कहाँ तक जाना है, मेरी फैमिली नहीं। अब हमारे फील्ड में कॉन्टेक्ट ही ऐसे हैं, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई किसी प्रोफेशन से जुड़ा है, जिनको हमें मिलना ही शाम 5 बजे के बाद होता था। लेकिन एक लड़की होने के कारण जब हम ऐसे माहौल से निकल कर घर में जाते थे, लेट हो जाता, तो फैमिली की ऐसी प्रॉब्लमें सुननी करनी पड़ती थी कि मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली दूसरे दिन मुझे फील्ड में जाने देगी कि नहीं जाने देगी। लेकिन फिर भी मैंने सर, अगर मैं फील्ड में आई, फील्ड में इतनी प्रॉब्लम है, इतने लोग ऐसे मिले कि मतलब ये मुश्किल हो गया था कि मैंने क्विट कर दिया था सर नेटवर्किंग को। मैंने साल 1.5 साल के बाद नेटवर्किंग से इतना मन इतना टूट चुका था कि मैंने छोड़ दिया था कि अब मैं जिंदगी में, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली जो भी बोलेगी मैं वो कर लूंगी, लेकिन नेटवर्किंग में दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मैं की आत्मा को एक डेड हो चुकी नेटवर्किंग के बारे में, जिस लड़की की बन, अगर जितना लॉस, जितने तो पूरी जिंदगी नेटवर्क की नेगेटिव होती, पूरी जिंदगी को नेट को सोच, लेकिन यही रीजन है कि उस गॉड ने, उस वाहिद ने रेनेटस में सर मेरे आने का कारण मुझे थी स्किन की प्रॉब्लम। एक मैंने उसके लिए प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया था। जो लोग मुझे पहले जानते हैं वो देख सकते हैं मेरा फेस अभी और पहले की बात कि पहले क्या कंडीशन थी। तब मुझे बहुत गुस्सा था, तब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में, मन में सवाल थे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आई। लेकिन आज शुक्र करती हूँ उस परमात्मा के कि उसने मुझे ये प्रॉब्लम दी। अगर ये प्रॉब्लम मुझे दी तो प्रोडक्ट यूज करना, का प्रोडक्ट
किया तो मेरी आज घर का माहौल आज वही है कि फील्ड 11 आज हम हरियाणा 2 दिन टाइम रहे, लेकिन यहाँ पे लेट हुए क्यों? लेकिन उनका एक आंसर आता है कुछ मतलब दूसरे दिन का आज ऐसी लाइफ मुझे दी है रेनाटस वेलनेस ने, तो मेरी तरह हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। जिंदगी में कोई भी इंसान आपके काम नहीं आने वाला, आप खुद हो जो अपने आप को चेंज, अपने आप को जगा सकते हो। तो प्लीज अपने लिए सीरियस होइए, लाइफ में किसी को पाना, किसी चीज के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए। पहले कुछ साल 1-2 साल अपने ऊपर नेटवर्किंग सिस्टम में, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, रेनाटस वेलनेस में अगर आपने फोकस किया, आपको किसी इंसान के पीछे, आपको किसी जॉब के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर गुरबीर सर, मेरे पास रिजल्ट की फोटोज तो नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली जो लोग आज मीटिंग में, मैं अपने रिजल्ट की फोटो उनको जरूर शेयर करूंगी, और हो सकता है हम नेक्स्ट मीटिंग में अपने रिजल्ट की फोटो को लेकर ही मिले। और सर देखिए, मैं कुछ पॉइंट है, मुझे टॉपिक तो आज मीटिंग का कुछ और था, लेकिन मन में पहली मीटिंग है सर मेरी, इसलिए मैं सभी से सॉरी भी कहना चाहूंगी कि अगर मुझसे कुछ बात आगे ऊपर नीचे हो गई हो तो माफ करना, अपनी छोटी सिस्टर समझकर। तो सबसे मैं टोटल सर 9 से 10 पॉइंट जो आपसे जाते टाइम शेयर करके जा रही हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, लिस्ट रेडी करना। हर एक जो लीडर है वो अपनी लिस्ट को लेकर, जिस भी सिस्टम को हम कर रहे हैं उस सिस्टम में एक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन, हम कोई शादी को अटेंड करते हैं, रखनी होती है, तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसे ही इनवाइट करना स्टार्ट नहीं करते, हम उस काम को करने के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है। शादी के लिए, हर एक फंक्शन के लिए एक लिस्ट रेडी होती है कि किन किन मेहमानों को बुलाना है और किन किन लोगों को इनवाइट नहीं करना। तो सर देखिए, अगर एक शादी के लिए, अगर एक बर्थडे पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए एक लिस्ट रेडी होनी जरूरी है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपकी लिस्ट का होना, जो भी लीडर इस सिस्टम को कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर इस मीटिंग में आज ज्वाइन पर्सन हो गए, तो इसलिए मैं फ्रैंकली इस बात को सामने रख रही हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा, लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि जैसे आज हम जूम को अटेंड कर रहे हैं, तो जूम मीटिंग में अगर आप डेली कंटिन्यू पहुंच रहे हो, हर एक लीडर पहुंच रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको अकेले नहीं आना, आपको अपनी टीम से भी, मेंबर्स को, अपनी टीम से भी न्यू पर्सन को, न्यू लोगों को मीटिंग में जरूर साथ में लेकर ही जुड़ना है। और तीसरा जो हमारा है कि हर न्यू पर्सन को 10 प्रोडक्ट, 10 सोप, मतलब जैसे हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, रेनाटस की जो पेस्ट है, इसके बारे में सभी जानते होंगे कि उसका कितना लाजवाब रिजल्ट है। रेनाटस के सोप के बारे में कितने लोगों को नॉलेज है। तो हमारे जो 2 प्रोडक्ट है कि हर एक जो न्यू कॉन्टेक्ट है उसके पास मतलब कि 10 पीस रेनाटस प्रोडक्ट के सोप के, 10 पीस हमारे पर्सनली प्रोडक्ट और 10 पेस्ट होने ही अवेलेबल चाहिए, जो हम लोगों तक किसी भी कॉन्सेप्ट को, हम रेनाटस वेलनेस के सिस्टम को अगर प्रोडक्ट के जरिए नहीं, या किसी भी एक छोटी से छोटी चीज के जरिए भी पहुंचा सके। अगर पेस्ट है, अगर सोप है, तो कोई चीज सर आज की डेट में छोटी नहीं है। अगर हम छोटे बड़े की बात करें, तो जैसा कोरोना में, लॉकडाउन में हमारा माहौल आ चुका ना, उस समय सर क्या हुआ कि बहुत सारे दुकानदारों की, बहुत सारे लोगों के बड़े से बड़े शोरूम लॉक हो चुके थे, बंद थे, लेकिन एक छोटा सा मास्क है, उसने सबसे ज्यादा तरक्की की। उस समय में मास्क की क्या वैल्यू है हमें उस समय पता चला। तो ये मैटर नहीं करता कौन सी चीज छोटी है, कौन सी बड़ी है, एक छोटी चीज बड़ी से पहले तरक्की कर सकती है, ये बात को आप समझ सकते हो। और चौथा जो मेरा पॉइंट है, सभी स्टूडेंट के लिए, सभी न्यू लोगों के लिए, कि इस बिजनेस को आप अपना बिजनेस समझिए। जैसे आप किसी बिजनेस को, किसी शॉप को स्टार्ट करते हो ना अपना पैसा लगाकर, तो उसकी टेंशन होती है उसको कैसे डेवलप करना है, दिन रात कहीं लॉस में ना चले जाए, कैसे हमें मैनेज करना है होता है उस बिजनेस को। इस बिजनेस को अपनी अपलाइन के डिपेंड ऊपर ना होकर फिर ज्वाइन कीजिएगा। पहले दिन से जो गलतियां मैंने की, मैंने ये डिपेंड होकर किसी पर काम किया और उस डिपेंडिंग का मुझे इतना बड़ा लॉस देखना पड़ा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि किसी पर भी डिपेंड होकर आप इस काम को करना मत स्टार्ट करिए। जिस दिन आप दिल में सोचोगे कि ये बिजनेस रेनाटस मेरा है, रेनाटस मेरी कंपनी है, रेनाटस मेरा प्रोडक्ट है, मेरे से काम शुरू होता है, उस दिन चलेगी सर रेनाटस। रेनाटस में देखिए बहुत सारे लीडर्स, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल से नेटवर्किंग की, लेकिन नहीं सर वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज किसी काम की नहीं जब तक मैंने सीखा ही नहीं।
सो सर नेटवर्किंग रैना टेस्ट में आज एक अचीवर है, आज एक बंदा लीडर्स है, वो ये बात को अपने माइंड में सेट करे कि रैना टेस्ट में आपका वो दिन उतना समय गिना जाएगा जितना आपने फील्ड में दिया है, ना कि आपने एक प्लान किया, 2 दिन आप घर रुके हो, 2 दिन आप घर बैठे हो, आपने 2-3 दिन फील्ड में है, पूरा हफ्ता घर में निकाल दिया। ये रैना टेस्ट की सर कोई भी आपके लिए जगह नहीं है। आपका समय आपसे मैंने रैना टेस्ट से समय रैना टेस्ट के प्लान को 1-1 घंटा दिन में दिया है, वो समय गिना जाएगा। सर वो जो पर कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सर जो चीजें मेरे बार-बार मेरे मुंह से वही शब्द रीडिंग वही निकल रही है, जो मेरा टॉपिक रिपीट हो गया माइंड से। तो नेक्स्ट सर जो हमारा 7वां मैंने टॉपिक सोचा था वो है प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। सर मैंने शुरू में क्या किया कि मुझे लगा मुझे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, स्टडी करने का शौक था, लेकिन मैंने प्लान पर फोकस ही नहीं करा। तो बहुत लेकर चला, प्लान के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन आज मैंने प्लान के ऊपर फोकस किया है। तो आज आप मेरी स्टेटमेंट, आज आप मेरा वीकली पे आउट देख सकते हो प्लान पर फोकस करने की वजह से। तो सबसे बड़ी बात है आपका प्लान और प्रोडक्ट दोनों पर ही एक जैसा फोकस होना चाहिए। और 8वें नंबर की मैं बात करूं तो आप अपनी टीम से डेली आपकी बात होनी चाहिए। ये बहुत मायने रखता है कि आपका जो आपकी टीम के साथ रिलेशन कितना बिल्ड है। सर नेटवर्किंग जो है वो एक रिलेशन का सिस्टम है, वो एक रिलेशन का पूरा दायरा है। आप पे के ऊपर आपके हाथ में सभी डोर है कि आप अपनी टीम को डेली कितनी खुराक, कितनी डाइट, कितना मतलब अपनी टीम को गाइड करते हो। तो आपकी टीम के जो एक्टिव लीडर है उनसे 10 से 12 लीडर आपके साथ ऐसे जुड़े होने चाहिए जो आपके साथ एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो उनका कि आपकी उनके साथ डेली आप उनको एक कमांडो तैयार करो, आप उनको एक ट्रेनिंग डेली दो कि वो कैसे आगे निकल सकते हैं। सर मैम जो आपके 9वां पास पॉइंट सिर्फ हमारा 1 है वो मिनट है है और सोशल मीडिया की हेल्प। 1 मिनट लास्ट है। जी सर जी, ओके सर, सोशल मीडिया की पावर से हम बहुत बड़ी चीज इस बिजनेस में कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। अगर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की मैं 1 मिनट में बात फिनिश करती हूँ। देखिए अगर हम, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये आप सर्च कर सकते हो मेडिकल साइंस के द्वारा, कि अगर हम किसी नेगेटिव बंदे से बात करते हैं तो हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स है वो 1500 ब्लड सेल्स पूरे से कम हो जाते हैं। लेकिन सो ब्लड सेल्स जो है नए बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के कारण। सो सर थैंक यू वेरी मच। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा सेशन आज का कैसा रहा, लेकिन जितने लोगों ने सुना, मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे मैसेज पर्सनली जरूर बताएं हो जिससे किसी को भी हर्ट हुआ। तो सर उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगी। तो गुरबीर सर थैंक यू, आप आगे कंटिन्यू रख सकते हो। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज का जो जूम सेशन बहुत शानदार और बहुत अल्टीमेट किया। तो सर बोल रहे थे कि मेरे को कि मैम का जो है वो फोटो शेयर करें, लेकिन मेरे स्क्रीन से अभी शेयर की ऑप्शन हट गई, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो मैं सभी दोस्तों को मैं इनका जो है वो स्क्रीन फोटो मैं भेज दूंगा, सभी दोस्तों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मैम को बहुत स्किन का बहुत शानदार रिजल्ट जो मिला था, तो सभी दोस्तों का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को बहुत शानदार स्किन का रिजल्ट आया, जिसकी वजह से आज ये बिजनेस में है और बहुत अच्छी इनकम पे ले रहे हैं। और आज मैम हरियाणा कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मैम, आपको आज का दिन आपका शुभ रहे, और सभी दोस्त जितने भी पार्टिसिपेंट आज आए उनका भी शुभ रहे। सभी दोस्तों का, सभी लीडर्स का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ।